हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेर सैनियों का सुधाकर सिंह एजुकेशनल यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक बंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी की होंगे। गाइज, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में अपनों के प्यार के साथ ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, थंबनेल के माध्यम से ये पता चल ही चुका होगा, हम लोग जो बात करने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे जो आगामी सीटेट दिसंबर 2024 अर्थात 14 दिसंबर को, अर्थात कहने का तात्पर्य कल जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप और हम पूरी तरीके से तैयार होंगे। हो सकता है कुछ लोग तैयार ना हो, कुछ लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो सकता है ऐसा, लेकिन बाकी तो मुझे लगता है, आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग 100% तैयार होंगे। क्या आप सभी लोग 100% तैयार होंगे? तो उसी क्रम में आज जो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, मॉक टेस्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें पास तो सीटेट पास, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहेल वर्ग, सभी लोग बारी बारी से बात करेंगे। यहाँ पर सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी बारी बारी से बात करेंगे। यहाँ पर हमने उन प्रश्नों को लिया है जो सीटेट जुलाई 2024 में भी आए और 2011 से लेकर के 2024 तक आए हुए प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर समायोजित करने की कोशिश की है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होता है क्या? अनुकरण होगा, असंतुलन होगा, संरक्षण होगा या समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? असंतुलन होगा, अर्थात इसका दूसरा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? संवेदीगामक अवस्था में बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं? स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट लगाया हुआ है। चार्ट में आप देखेंगे संवेदीगामक अवस्था जो होती है वह 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथा आप देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष की होती है। जो बच्चा संवेदीगामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव करने लगता है। दूसरा आप देखेंगे 2 से 7 वर्ष तक जो बालक होता है वह आत्म केंद्रित काल्पनिक खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास उसके अंदर हो जाता है। तीसरा आप देखेंगे 7 से 11 वर्ष तक का जो बालक होता है परीक्षण, क्रमता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। चौथा आप देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है बालक। तो इसका जो पहला विकल्प होगा संवेदीगामक में आप देखेंगे स्थायित्व का क्या करने लगता है? उसको ज्ञान होने लगता है, समझना आरंभ कर देता है। तो इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, संवेदीगामक अवस्था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया? जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान को निरंतर खोज में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण या समंजन? तो जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान का निरंतर खोज में लगा रहता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संतुलन खोजने के लिए जो व्यक्ति होता है वह लगातार लगा रहता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक, चौथा मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, जिसमें बालक परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है करने लगता है। तो आइए जो चौथी अवस्था होती है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? पहला विकल्प दिया गया संवेदीगामक अवस्था में, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में,
तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका जो सही उत्तर होगा किसके अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है, बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं, तो संवेदी गामक जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, यह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। पहला संवेदी गामक अवस्था में, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक अध्यापक को जो है क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू करते हैं। तो संवेदी गामक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो बालक जो होता है भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी वह बिल्कुल सही होगी जीन पियाजे के अनुसार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। समावेशन कहलाती है, लाक्षणिक प्रक्रियाता कहलाती है, प्रतिवर्ती प्रक्रियाता कहलाती है या संरक्षण कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वह लाक्षणिक प्रक्रियाता होगी। तो दूसरा इसका जो उत्तर होगा वह बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय चिंतन, वस्तु स्थायित्व तो हो नहीं सकता, निष्क्रिय चिंतन हो नहीं सकता, प्रतिवर्ती चिंतन हो नहीं सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर पहला विकल्प होना चाहिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता जो होगा यह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। पहला संवेदी गामक में, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक में, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक में और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होना चाहिए, तो इसका जो आपको पता होना चाहिए, तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो 7 से 11 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें बिल्कुल सही तरीके से बालक कर सकते हैं। तो चौथा विकल्प जो होगा वह भी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जा सकती है। पहला मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा संवेदी गामक, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह क्या होगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा, तो यह जो होगा इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही होगा। पहला विकल्प जो होगा उसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है मुद्दा न्याय के प्रति समझ स्थापित हो जाती है 7 से 11 वर्ष के बालक की। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है क्या कहलाती है। उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण, स्कीमें।
तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह क्या होगा? उन्नत आयोजक जो इसका उत्तर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है इसका उत्तर, ये हो नहीं सकता। कोड्स संहिता हो नहीं सकता, टूल्स उपकरण हो नहीं सकता। स्कीम यदि आपको मिल जाए तो वह उसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। जो हमने आपको टैग वर्ड्स बताए थे उसमें आप देखेंगे स्कीमा के बारे में बताया, तो इसका चौथा विकल्प होगा वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? पहला समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा स्कीमा मनोबंध, और तीसरा मनोवैज्ञानिक उपकरण, चौथा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो हमने आपको बताया था कहीं भी यदि आपको स्कीमा दिख जाए तो जीन पियाजे से संबंधित होगा, और स्कीमा मनोबंध दिख रहा है तो दूसरा विकल्प जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हावर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, या लेव वाइगोस्की ने? तो जहाँ पर आपको बताया गया गुणात्मक चिंतन की बात हो रही है, तो गुणात्मक चिंतन पर किसने बात कही थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? जीन पियाजे होगा। कौन होगा? जीन पियाजे होगा। यहाँ पर गुणात्मक रूप से बच्चे में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसतीकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, अह केंद्रिता कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। अब अनुकूलन हो नहीं सकता, अह केंद्रित हो नहीं सकता, समायोजन आत्मसतीकरण की बात कही गई है। यदि यहाँ पर नवीन जानकारी ना दिया होता, क्या नवीन शब्द ना लगा होता, तो इसका जो उत्तर हो सकता था वह क्या हो सकता था? समायोजन हो सकता था। यदि नवीन लग गया है तो इसका सही उत्तर होगा पहला, आत्मसातीकरण इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा? भाषा करेगा, सामाजिक अनुभव करेगा, परिपक्वन करेगा, या क्रियाकलाप करेगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपको क्या लगता है? क्रियाकलाप हो नहीं सकता, परिपक्वन हो नहीं सकता, भाषा कर सकता है, सामाजिक अनुभव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे की बात कही गई है, तो जीन पियाजे की बात कही गई तो इसका जो दूसरा विकल्प होगा सामाजिक अनुभव होगा वह बिल्कुल सही होगा। दूसरा विकल्प होगा वह क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया? पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, चौथा शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण को सक्रिय खोज। अब यहाँ पर जीन पियाजे ने क्या कहा है? बच्चा जो है वह क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है। जीन पियाजे ने कहा नन्हे वैज्ञानिक, जो बालक हैं वह क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं। और जब नन्हे वैज्ञानिक की बात आ गई है, क्या आ गई? नन्हे वैज्ञानिक की बात आ जावे, सक्रिय खोज की बात आ जावे, जहाँ पर जीन पियाजे ने बात कही है तो सक्रिय खोज, तो चौथा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। चौथा विकल्प शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जीन पियाजे के अनुसार होगी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या दिया गया? लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? पहला सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव को, इनाम और दंड को, पुनरावृत्त और अभ्यास को। हमने आपको बताया था क्या निगेटिव टैग वर्ड्स बताए थे जहाँ पर पुनरावृत्त हो और अभ्यास की बात कही जाए। क्या जहाँ पर पुनरावृत्त और अभ्यास की बात कही जाए तो वहाँ पर आपको पता है रोट लर्निंग तो हो ही नहीं सकता है, कंठस्थ करना, अभ्यास करना ये नहीं हो सकता है, ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनाम और दंड जहाँ पर दे दिया जाए वह भी गलत हो जाएगा। और लेव वाइगोस्की को मैंने आपको बताया था सामाजिक दिखे, सांस्कृतिक दिखे तो ये हो सकते हैं। अब सामाजिक इसमें दिया गया, सांस्कृतिक इसमें दिया गया, सामाजिक इसमें दिया गया, यही पकड़ने की बात है यहाँ पर। अब सामाजिक दिया लेकिन अलगाव दिया गया, अलग कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। उन्होंने क्या किया थी? जोड़ने की बात कही थी, अलगाव की बात कही थी, तो ये वाला भी विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो गए, तो इसका मतलब पहला विकल्प होगा वह बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? 20 दिया गया, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? समझा नहीं जा सकता है। तो हमने आपको बताया सांस्कृतिक बात आ जाए, सामाजिक की बात आए तो जीरोम ब्रूनर हो सकता नहीं हो सकता, डेविस आशुवेल हो सकता नहीं हो सकता, जीन प्याजे हो सकता नहीं हो सकता, तो लेव वाइगोस्की जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया? लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? पहला विकल्प दिया गया, भाषा की विचार के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं है। दूसरा दिया, बच्चों को स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती हैं। तीसरा विकल्प दिया गया, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। चौथा दिया, विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। तो इसका जो सही उत्तर हो सकता है वह क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, कौशलों में बाधक बनती है, बाधक बनता है, बाधक तो हो ही नहीं सकता। चौथा विकल्प यहाँ पर जो है हम एलिमिनेट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। भाषा के विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं, यहाँ निगेटिव आ गया है, होती है। दूसरा, बच्चों को स्व निर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती हैं। और तीसरा है, बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप देख पा रहे होंगे, दूसरा और तीसरा में से एक उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, परफेक्ट उत्तर होगा, वह तीसरा विकल्प इसका जो होगा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर चलते हैं। 22 नंबर क्या दिया गया? लेव वाइगोस्की के विचारों में सहमत रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। बताया गया था पाड़ में बताया गया था, यहाँ पर इशारों में करके बच्चों को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा दिया गया, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना। ये हो सकता है। अधिगम को विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए, अलग नहीं देखना चाहिए बल्कि उनके साथ देखना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तीसरा विकल्प जो होगा यह इसका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 नंबर क्या दिया गया? 23 नंबर दिया गया है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। जैविक परिपक्वता संवेगात्मक, दूसरा आरोपण प्रतिरूप नैतिक, तीसरा सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक, और चौथा पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। लेव वाइगोस्की की जब जब बात आवेगी, लेव वाइगोस्की की जब जब बात आवेगी तो सांस्कृतिक और सामाजिक आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं भी दिया होगा तो कहाँ दिया गया? तीसरे विकल्प में दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और की महत्ता पर बोल दिया है। किस पर बल दिया है? उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण के और दंड पर, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार पर, सामाजिक और पारस्परिकता और चर्चाओं पर, जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा पर। तो इसका जो सही लेव वाइगोस्की की हमने आपको बात एक ही बता दी, सामाजिक शब्द दिख जाए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 नंबर क्या दिया गया? लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और चौथा लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा हमने आपको बताया, क्या संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये शब्द दिखेंगे तो यह लेव वाइगोस्की से संबंधित होंगे। तो तीसरा विकल्प होगा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है? 26 दिया गया, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन से, प्रतियोगिता से, भाषा से, आनुवंशिक विन्यास से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा
लेव वाइगोत्स्की ने भाषा की भी बात कही, तो तीसरा विकल्प होगा इसका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पर चलते हैं। 27 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य पहला बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, दूसरा बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, तीसरा बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, चौथा बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, तो पहला विकल्प होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पर चलते हैं। 28 नंबर क्या दिया गया? निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? पहला वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, दूसरा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में, तीसरा एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में, और चौथा सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो है निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस क्षण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, और चौथा सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? पहला विकल्प होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस क्षण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर, और चौथा औपचारिक परंपरागत स्तर। तो 3 स्तर बताए गए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा पूर्व परंपरागत, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस क्षण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या दिया गया? निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक्य, और चौथा आत्म केंद्रित भाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पहला होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो होगा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 33 नंबर को देखेंगे। लिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? पहला कोनार्ड लॉरेंज ने, सिगमंड फ्राइड ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने। लिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? तो इसका जो सही उत्तर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग होगा। क्या होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो हम लोग जो है आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपनी और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जानते हैं? अनुपालन और दंड अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तीसरा कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, और चौथा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका दिल से थैंक यू। आप अपना प्यार, स्नेह, मोहब्बत लगातार यूं ही बरकरार बनाए रखिएगा। और हमने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लेने की कोशिश की है जो 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक आए हुए प्रश्न हैं।
परीक्षा में आपको देखने के मिले और कल आपको पुनः इस परीक्षा में जो दिसंबर 2024 की परीक्षा है इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कल का जो पेपर होगा वह बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको उसको करके आएंगे और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सुधाकर सिंह एजुकेशनल यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा और शानदार जावे। तो थैंक यू सो मच। अब हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और हम अगले वीडियो में पुनः फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।